ज़िंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर हमें ले आती है कि ना पीछे जाते बनता और ना आगे जाते बनता। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम उन मोड़ों के चक्रवात में फंस कर के रह जाते हैं। मन कर्राह उठता है, तड़फ उठता है, हम किसी सहारे की आवश्यकता हमें महसूस होने लगती है, किसी उपाय की ज़रूरत हमें महसूस होने लगती है। अकेले कमरे में, बंद कमरे में, साथियों से दूर, संसार से दूर हमारी आंखों से आंसू गिरने लगती हैं। ऐसी स्थिति में दो ही चीज़ें हमें बचा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको भगवान की आराधना। जितने सुंदर तरीके से बेटे आप किसी भी मंत्र की आराधना करेंगे, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि मैं किस मंत्र का पाठ करूं। कई बार समझ में नहीं आता मैं किसको गुरु बनाऊं। कई बार समझ में नहीं आता कि गुरु मंत्र लिया है पर मंत्र पढ़ूं या ना पढ़ूं। कई बार कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ लिया। ऊहा-पोह की स्थिति जीवन को नितांत बुरा बना देती है। ऐसी स्थिति में हम आपको बहुत हृदय से कह रहे हैं कि संसार में सभी प्राणी हैं, कोई सुख के साथ, कोई दुख के साथ, है ना। तो आपको उस स्थिति में कोई तो मंत्र याद होगा। छोटे से छोटे मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम गणपतये नमः, गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र आपको यदि उस वक्त में दिमाग में आपके रहे, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन फिर भी हम मंत्र के देश में रहते हैं, हम सनातन संस्कृति में सांस लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर याद होता है। तो आप उसे पढ़ने लग जाएं बिना किसी से पूछे। किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। भगवान की डोर को मजबूती से पकड़ लें। हिलावट आएगी जैसे नाव में पानी भर जाए और हम गिरने को, तूफान आने लगे और उस तूफान में हमारी नैया डगमगाने लगे, वो स्थिति आती है। मंत्र छोड़ने को मन करेगा, छोड़िएगा मत, करते रहिए, अकूत श्रद्धा के साथ करते रहिए। मंजिल मिल जाएगी, किनारा मिल जाएगा, ज़िंदगी सुंदर बन जाएगी। दुख के सागर से पार हो जाएंगे आप। अब दूसरी बात, स्नान की बात करते हैं। ये इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये भी जीवन को बहुत बड़ा सहारा देते हैं। तो इन उपायों को भी साथ में ऐड डाउन कर लेंगे ना, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। आइए कुछ द्रव्य लिखें, जिन द्रव्यों को नहाते समय आप अपने जल में डालें तो आपकी कुंडली के राहु खराब हो, केतु खराब हो, मंगल खराब हो, कोई भी ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के कमज़ोर क्यों ना हो, यहाँ की समस्त ग्रह भी आपकी कुंडली के कमज़ोर हो, समस्त हाथ की रेखाएं भी कमज़ोर हो, ये दिव्य स्नान आपको लाभ देगा। लाजवंती का प्रयोग विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र मार्ग में किया जाता है। तो आज लाजवंती के साथ मिला करके कुछ स्नान के द्रव्य आप लोग नोट करिए। लिखें, लाजवंती, कूट, मालकांगनी, जौ कोई सा भी ले सकते हैं, इंद्रजौ ले सकते हैं या सिंपल जौ ले सकते हैं, सरसों के दाने, देवदारू, हल्दी, अश्वगंधा, लोंद तथा तीर्थ से लाया हुआ जल। पुनः लिखें, लाजवंती, कूट, मालकांगनी, जौ, सरसों, देवदारू, हल्दी, अश्वगंधा, लौंद तथा तीर्थ से लाया हुआ जल। बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें, सारी चीज़ों को दरदरा सा कूट लें। तीर्थ से लाया हुआ जल अलग रख लें। जब आप पहले स्नान कर लें, अच्छे से नहा धो लें, उसके बाद शैम्पू वगैरह आप अगर यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं, पहले सब कुछ कर लें। उसके बाद थोड़ा सा एक कटोरी में रोज़ द्रव्य रखा करें, तीर्थ वाला जल थोड़ा सा मिला लिया करें, सारा जल पानी में दोबारा से थोड़ा पानी लेकर के डाल लें और ये जो आपने द्रव्य लिए हैं, इन द्रव्यों का रात में ही डाल दें, तीर्थ का जल सुबह डालें और उन द्रव्यों का पानी ले लें, सत ले लें और सत अपनी नहाने वाली बाल्टी में मिला लें और फिर स्नान करना शुरू करें। यदि सारी सामग्री जो कि तो भी डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें। और जैसे महिलाएं हैं, वो भाई बाल बड़े होते हैं सिर के, तो वो उसको छान लें, जो हमने द्रव्य बताए कूटे हुए, उनका सत ले लें, छान करके डाल लें। आप कुछ दिन ये स्नान करिए और अपने गुरु मंत्र को या जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसे अच्छे से करिए। नियमित रूप से इस सामग्री से स्नान करिए, कोई दोष नहीं, हानि नहीं, कायाकल्प होगा। द्रव्यों का हमारे जीवन के ऊपर खासा असर आता है। जैसे हम दही यूज़ करते हैं, हम छाछ यूज़ करते हैं, हम देसी घी प्रयोग में लाते हैं, तो हमारी
बॉडी के अंदर एक संबलता आती है, मजबूती आती है, दृढ़ता आती है। ऐसे ही मंत्र साधना से भी हमारी आत्मा में परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा में दृढ़ता आती है, आत्मबल मिलता है, और आत्मबल मिलता है में ज्ञान का भी बल मिलता है। ऐसे ही इस स्नान से हमारे जो बाह्य शरीर है उसके ऊपर स्निग्धता आती है, और इन उत्तम द्रव्यों का हमारे ग्रहों के ऊपर भी असर पड़ता है और हमें विशेष लाभ मिलेगा। तो आप करके देखें, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी।